जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि चिराग भाई ने केवल 5 साल में 0 से लेके 8 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू किया है। कोचेस कंसल्टेंट मुझसे नफरत करते हैं, तो अब लोग उसमें नीचे आके कमेंट कर रहे हैं, अरे तेरे से कौन नफरत करेगा, ये कौन करेगा। मैंने कहा इन्हें क्या पता है चुतियों को। आज की डेट में अगर किसी भी बंदे को मार्केटिंग सेल्स सीखनी है और ग्रो करना है, द बेस्ट थिंग इज कंट्रोवर्सी। पॉइंट इज, लोग क्या सोचते हैं सारी चीजें मैं खुद करता रहूं। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। रसल बंसन का एक कोट है, वन फनल कैन चेंज योर लाइफ। दैट हैपेंड विद मी एक्चुअली। चिराग भाई जो बता रहा है वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इतनी हल्के में मत लेना उसको। अगर तुमने इम्प्लीमेंट भी कर लिया ना उसका 50% भी, तो तुम खुद देखोगे कि यार रिजल्ट्स आने लग गए। तो चलिए शुरू करते हैं द शुभुक शो को। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि चिराग भाई ने केवल 5 साल में 0 से लेके $1 मिलियन, या इंडियन करेंसी में बोले तो 0 से लेके 8 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू किया है अपने पिछले 5 साल में। और इतनी यंग एज में मतलब इन्होंने कैसे किया, तो ये भाई चिराग ही बताएगा यार ये कैसे किया। लेवल सबके निकाले, लेवल सबके निकलेंगे, जो वीडियो देख रहा है उसके भी लेवल निकलेंगे। कैसे हुई थी आपकी? भाई मैंने स्टार्ट किया था, हाँ, लॉकडाउन से पहले ही। ठीक है, जैसे यूट्यूब पे मैं टेक यूट्यूबर्स को देखता रहता था। अच्छा। टेक्निकल गुरुजी और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखता था, तो इनको देख के मैंने फ़ोन के रिव्यू वगैरह स्टार्ट करे। नॉर्मल तो पैसे थे नहीं, बट फ़ोन के रिव्यूज़ डाल रहा था वहाँ पे ऑनलाइन ही, मतलब स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेके। तो ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई। एंड वैसे जैसे हर एक बंदा हर एक इंडिया का बंदा कुछ ना कुछ करता ही है, करने की वीडियोस कोशिश वगैरह करता डालता है। है। हाँ। फिर मैंने क्या किया, वो चल नहीं रहा। अच्छा। फिर मैंने देखा यार ऑनलाइन चल क्या रहा है। एक चैनल आता था, न्यूज़ डालते थे लोग यूट्यूब की, जैसे यूट्यूब की न्यूज़ बनाते थे। जैसे कि यूट्यूब किसी की फाइट हो रही है, कंट्रोवर्सी हो रही है, ऐसे टाइप के वीडियोस चलते थे। तो मैंने वो स्टार्ट करा डालना। तो मेरा एक वीडियो चल गया था। मैंने उसमें क्या करा था, थंबनेल पे कैरी मिनाटी की फोटो लगा दी थी, और वो वीडियो मेरा चला था, 10-20 हज़ार व्यूज़ आ गए थे। और फिर धीरे धीरे करके व्यूज़ आने लग गए थे चैनल पे। टेक वाले वीडियोस भी चलने लग गए, मतलब जो डाल रहा उसके बाद चल रहा था। बट फिर एकदम से क्या हुआ, चैनल पे स्ट्राइक आ गई, क्या हुआ, एंड वो चैनल बंद हो गया। तो उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे देखता रहता था कि पैसे कैसे कमाएं, पैसे कैसे कमाएं। फिर मेरे को 2-3 लोग मिले, नेटवर्क मार्केटिंग वाले। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा हम आपके भी लेवल निकालेंगे, इनकम दो जोड़ करवाएंगे। भाई, दो जोड़। हाँ, तू जो 2 तू लेके आ, उसके 2 और बनेंगे। चेन बनती जाएगी और तुम अमीर बन जाओगे। 6 महीने में BMW। हाँ, BMW। तो भाई मैंने फिर सुना, एक मेरा स्कूल का दोस्त था, उसने मेरे को बुलाया कि लाइक मिलते हैं भाई, और पैसे कमाने का एक फॉर्मूला मिला है। अच्छा। हाँ, मैं अमीर हो गया हूँ। तो मैं गया था रिक्शे में बैठ के देखने की भाई क्या है ऐसा जिससे मैं अमीर हो जाऊंगा। मैं खुश होके गया, वो बंदा आया, मेरे को मिला कोट पैंट में, ब्लैक कोट पहना हुआ। अरे बाप रे। देख के पहचाना नहीं। तो देख के मेरे को लगा भाई सही में अमीर हो गया होगा ये तो बात वगैरह करी उससे। उसके बात करने के स्टाइल से, एक्सेंट से, उस टाइम तो लग रहा है यार कि अब तो जिंदगी पलटने वाली है यार। 30,000 रुपये इसको देके ज्वाइन कर लिए ना, अमीर हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद यार मैं, नहीं थे पैसे उस टाइम पे, तो नहीं करा मैंने ज्वाइन। अच्छा। बट उसके साथ जो कर रहे थे, मेरे को लगा वो अमीर हो रहे होंगे, तो मैंने उनसे बात करके देखी। तो बाद में पता लगा यार कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, तो काट रहे काट रहे हैं लोग। तो यार मैं बिलीव करता हूँ, देखो यार नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट सीखने के लिए अच्छा है बस। जैसे तुम्हें अगर ये लीडरशिप स्किल सीखनी है, सेल्स सीखनी है, और रिजेक्शन फेस करने की स्किल आनी चाहिए, तो उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग सही है। बट इन जनरल पैसे कमाने के लिए अगर सोच रहे हो यार 2 का 4 करेंगे, वो उस कंसेप्ट के वाइज अच्छा नहीं है। तो ऐसे स्टार्ट हुई जर्नी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे यूएस की 1-2 एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज थी, उसमें ज्वाइन करा। तो वहां से थोड़ा बहुत सेल्स सीखा। मतलब मैं कॉल्स वगैरह करता रहता था, लोगों को सीखता रहता था सेल्स वगैरह। और उसके बाद बस धीरे धीरे वहां से सेल्स हुई, $10,000 वगैरह कुछ अर्न करे वहां से। देन मैंने सोचा यार ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है जो हम बेच रहे हैं वहां पे। तो मैंने कहा अपना खुद का प्रोडक्ट बनाते हैं, अपनी इंडियन मार्केट को सर्व करते हैं। तो वहां से ऐसे स्टार्ट करी। तो मेरा 2020 में एक एडटेक कंपनी ओपन करी थी मैंने। एंड उसमें क्या करा था, मैंने खुद से कुछ नहीं सिखाया था। मैंने क्या किया, अलग अलग ट्रेनर्स ढूंढे इंडिया के,
जिनको किसी को डिजिटल मार्केटिंग आती है, किसी को इंस्टाग्राम, किसी को कुछ, सबको एक जगह ले लिया, सबके कोर्सेज बनवा लिए एक फिक्स अमाउंट पे, ठीक है। अब उन कोर्सेज का एफिलिएट कंसेप्ट लॉन्च करा हमने, अच्छा। कि लाइक उस तरीके से वो सेल्स उसमें आ रही थी, एंड जो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज थे वो भी बिक रहे थे उनके, और मैंने खुद से कुछ सिखाया नहीं था, ट्रेनर थे, एक्सपर्ट हाँ, मार्केटिंग वाली टीम अलग थी, इस तरीके से बस एक कंसेप्ट वाइज बिजनेस बिल्ड करा। तो वो था यार पार्टनरशिप पे। अच्छा। हाँ, और उसमें मतलब सेल्स वगैरह भी अच्छी हो रही थी, हमारी टीम भी बिल्ड हो गई थी 2-4 हज़ार लोगों की। तो फिर ग्रेजुअली क्या हुआ, पार्टनरशिप थी यार, तो वो टूट गई वहाँ पे। एंड देन टूट गई तो उससे कितना पैसा कमा लिया होगा? यार उससे रेवेन्यू वाइज देखा जाए तो 2-3 CR हो गया था उस कंपनी से। और प्रॉफिट? मार्जिन्स कम थे उसमें, बट या लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ 30-40 लाख के आसपास हो गया। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद भाई अब बिजनेस की नॉलेज हो गई थी, सेल्स की नॉलेज हो गई थी, तो देन मैंने स्टार्ट किया 2021 में अपना फुल फ्लेज कोचिंग बिजनेस, कि लाइक जो आता है यार वो सिखाते हैं लोगों को अच्छे से, ठीक है। तो देन मैंने स्टार्ट किया कोचिंग मेनली इन सेल्स एंड मार्केटिंग, जो मतलब स्किल आती थी, क्योंकि मेरे को 2-4 लोगों ने बोला था कि लाइक जैसे आपने कंपनी बिल्ड करी है कि कैसे सेल्स कर सकते हैं हम भी, 1-to-1 कॉल पे बात कैसे करें, वेबिनार्स कैसे कंडक्ट करें एंड ऑल। तो फिर मैंने सिखाना शुरू किया 1-to-1 से ही। तो मैंने चार्ज किया फर्स्ट टाइम 999 रुपीज बस कोचिंग के लिए। मैंने कहा देखते हैं लोग पे करेंगे, एंड जैसे ही एक बंदे ने पे करा, एक लेडी ने पे करा था, तो उसको मैंने 1-to-1 गाइड करना शुरू किया, एंड सारी चीजें हुई, तो अच्छे रिजल्ट आए उसको भी। तो फिर मैंने एक कोर्स ही बना दिया 3,000 रुपए का, तो उसको बेचना शुरू किया। देन देखा मार्केट में चल क्या रहा है, ट्रेंड्स क्या हैं, एंड देन धीरे धीरे सेल्स बढ़ी, पैसे इनकम वगैरह भी शुरू हुई, सब कुछ अच्छा हो रहा था। बट देन आया ऐसा फेज कि यार फेसबुक के CPL वगैरह बहुत बढ़ गए। अच्छा। मतलब पता ही होगा आपको कि यार मार्केटिंग, हाँ, प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ते जाते हैं मार्केटिंग के कॉस्ट। तो बस ब्रेक इवन हो रहा था कि मैं जो वेबिनार कंडक्ट करता, जितना पैसा आया उतना ही ऐड पे लग गए वापस, तो इसलिए फिर पॉइंट नहीं था, मैंने कहा बंद करते हैं यार। देन मैंने कंसेप्ट सीखा हाई टिकट का। अच्छा। यार हाई टिकट कैसे बेचते हैं, 1 लाख रुपए की सर्विसेज, 2 लाख रुपए की सर्विसेज एंड ऑल। तो मैंने देन ये मेनली सीखा था ग्रैंड कार्डोन और डैन लॉक से, इंटरनेशनल मेंटर्स, यार क्रेजी बंदे हैं वो लोग। और उसके बाद प्रॉब्लम नहीं हुई कभी भी, क्योंकि जब आप प्रीमियम मार्केट में होते हो ना, यू कैन चार्ज गुड अमाउंट। तो उनसे ऐसा क्या सीखा आपने? उनसे यार मेनली एक तो हाई टिकट सेल्स की, जैसे 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए की सर्विसेज को कैसे सेल कर सकते हैं आराम से मार्केट में। दूसरी चीज वहां से ग्रैंड कार्डोन से सीखी यार मार्केट कैसे करना है अपने आप को। अच्छा। एड्स वगैरह में, एडवर्टाइजमेंट में अच्छे हुक्स कैसे बनाने हैं, अच्छी एड्स कैसे होनी चाहिए, क्या चीज लोग देख के क्लिक करते हैं, अटेंशन ग्रैबिंग क्या होती हैं चीजें। देन मेरे को समझ आया गेम सारा का सारा है अटेंशन का। एंड आपने वो कोट सुना होगा, अटेंशन इज द न्यू करेंसी। राइट। जिसने अटेंशन ग्रैब कर लिया उसका काम हो गया बढ़िया। तो बस वहां से मेरे को ये चीज समझ आई। अब अलग अलग हरकतें करके हमने एड्स बनाए, और वो एड्स चले भी। और मतलब लिटरली बताऊं भाई, आज की डेट में अगर किसी भी बंदे को मार्केटिंग सेल्स सीखनी है और ग्रो करना है, द बेस्ट थिंग इज आप ये करो, लोगों का अटेंशन कैसे ग्रैब करना है। वो भी 2 तरीके से होता है, कंट्रोवर्सी या फिर कुछ हेट वाली चीज। अब देख लेना कभी भी जितनी भी यूट्यूब पे फाइट्स हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है यार, ये क्यों हो रहा है, जानबूझ क्यों रहे। बिग बॉस क्या है, सब प्लान्ड होता है, स्क्रिप्टेड होता है, और लोग नीचे लिखते रहते हैं अरे इसका ये इसका वो कमेंट्स में, लेकिन सब स्क्रिप्टेड होता है। अब मेरा एक ऐड था, मैं उसमें ऐसे बोलता हूँ, अपना पॉडकास्ट स्क्रिप्टेड नहीं है, ये स्क्रिप्टेड नहीं है, रॉ हो रहा है भाई। तो ये तो पूरा ऐसे चल रहा है। तो मेरा एक वीडियो था ऐड, उसमें मैंने ऐसे बोला था, कोचेस कंसल्टेंट मुझसे नफरत करते हैं। अच्छा। क्योंकि आगे पूरा वीडियो था, ठीक है। तो अब लोग उसमें नीचे आके कमेंट कर रहे हैं, अरे तेरे से कौन नफरत करेगा, ये कौन करेगा। मैंने कहा इन्हें क्या पता है चुतियों को ये बनाया ही इसलिए कि तुम कमेंट करो ताकि ये वीडियो और ज्यादा चले। और वो खुश हो रहे हैं कि हम स्मार्ट हैं भाई। तो भाई जो लोग है हेट कमेंट करते हैं ना, और करो, मजा और करो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बनाया है स्पेशली। तो इस तरीके से भाई वो ऐड चला। फिर मैंने कहा और बनाते हैं ऐसा, इन्हें करने दो जो कर रहे हैं, मेरा काम हो रहा है बढ़िया। तो जो लीड मेरे को 100 रुपए की आती थी नॉर्मली,
वो हरकत करने की वजह से 40 रुपए की आने लग गई। अच्छा, इतना हाँ, इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया 60% का। और जिसने क्लिक करना है यार वो तो करेगा ही क्लिक, सीरियस बंदा। जिसने नीचे चुतियापा मचाना हो तो टेक्स्ट करेगा ही थोड़ा बहुत। वो भी अपना काम कर रहा हाँ, है। वो भी अपना काम दोनों तरफ से लगेगी ऑडियंस। सो इस तरीके से वो ऐड चले। एंड मेरे वेबिनार के हुक्स, मेरे लैंडिंग पेज के हेडलाइंस, हर जगह मतलब कुछ ना कुछ ऐसा मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ जिससे बंदा क्वेश्चन करे, जज करे, ताकि और अंदर आके डेप्थ में जानने की कोशिश करे, एंगेज हो बहुत सोशल ज्यादा। मीडिया की लैंग्वेज में बोला जाए। हाँ, तो या तो कुछ हेट या फिर कंट्रोवर्सी से अगर आप किसी का एक अटेंशन ग्रैब कर लेते हो, क्योंकि यार देखो सिंपल सी बात है, नेगेटिविटी जल्दी स्प्रेड होती है पॉजिटिवनेस से। ठीक है, पॉजिटिव है लोग बहुत है, बट स्टिल आपका इंटरेस्ट किस में आएगा? न्यूज वगैरह भी आप देखते, क्यों देखते हैं लोग? किसी की फाइट हो रही है, कंट्रोवर्सी हो रही है, ऐसी वीडियोस क्यों ज्यादा चलते हैं? क्योंकि इसी में लोगों का अटेंशन आता है, यार हुआ क्या, देखे तो सही। तो वो सस्पेंस बना रहता है। तो हमें वीडियोस के अंदर, या फिर अगर आप सेल्स कॉल पे भी हो, कुछ आपके मार्केटिंग करनी है आपको, तो ऑलवेज ग्रैब द अटेंशन विद दीज कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट और समथिंग लाइक दैट। तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, ये मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग केवल की स्ट्रेटजी है। सही में नहीं कूदना। तो चलिए, ये काफी सही बात बताई। लेकिन है ना, एक जैसे मान लो कोई 18 साल का लड़का देख रहा है, ठीक है, और उसको अब जैसे मान लो कोई 18 साल का लड़का देखना है और उसको अपने करियर में मान लो 1 करोड़ तक पहुंचना है, ठीक है, तो यार उसको क्या स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो 1 करोड़ अपनी लाइफ में अचीव कर यार सके? पहली चीज, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जिसको लोग रिजेक्ट करते हैं और नहीं सीखना चाहते, दैट इज सेल्स। सेल्स। हाँ, लोग सेल्स से भागते हैं दूर, अवॉइड करते हैं, बट सेल्स ही है भाई जो तुम्हें आगे लेके जाएगा। जो भी पर्सन अगर देख रहे हैं, सेल्स सीखो कि बेचना कैसे है, कॉल पे कैसे बात करनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है। जिसमें सबसे ज्यादा रिजेक्शन आता है, तुम्हें फोन पे कोई कुछ फालतू बोल के कॉल भी कट कर सकता है, ब्लॉक भी कर सकता है, कोई गाली भी दे सकता है कॉल पे। बट ठीक है, आपको पता है, आपने 10 को फोन किया, 20,000 का मान लो आपका प्रोडक्ट है, एक ने खरीदा, 9 ने आपको गालियां देके कॉल भी कट करा है, 20,000 रुपए आ गए 10वें बंदे से। एवरेज आउट अगर हम करें एक बंदे से, 2,000 रुपए आ रहे हैं। 2,000 रुपए करने दो, उसे बोलने दो, ब्लॉक करने दो, क्या फर्क पड़ता है? मतलब पैसा तो तुम्हारे पास आ रहा है ना एट द एंड। और तुम्हारा अगर प्रोडक्ट अच्छा है, सारी चीजें बढ़िया है, स्किल अच्छी है, तुम्हें कॉन्फिडेंस है, जो चीज बेच रहे हो किसी का फायदा होगा, तो क्या प्रॉब्लम है? यू शुड सेल। तो दैट इज द थिंग। कोई भी पर्सन अगर देख रहा है, बिल्कुल फ्रेशर है, मैं रिकमेंड करूंगा खुद का कुछ बिल्ड मत करो प्रोडक्ट। किसी और पर्सन की ऑलरेडी जो सर्विस चल रही है, ऑलरेडी जिसका कोई कोर्स, कोचिंग या फिर कोई प्रोडक्ट है, उसकी सेल्स टीम में जाओ, बेचो जाके, और एक्सपीरियंस लो, चीजों का एक्सपोजर मिलेगा। देन स्टेप नंबर 2, वहां से पहले तो पैसे आने लग जाएंगे। किसी की सेल्स टीम में हो, मान लो यार, मान के चलो कोई बंदा है एक्स को 20,000 रुपए का एक प्रोडक्ट बेचना है, उसकी सेल्स टीम, किसी की सेल्स टीम में घुस गया हो, एंड उसको 2,000 रुपए कमीशन मिल रहा है, 10% 20,000 का। तो हर सेल पे अगर 2,000 भी मिल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो बंदा पूरे महीने में 10 सेल भी कर रहा है, 20-30,000 रुपए नेट प्रॉफिट आ रहा है उसके पास। सीखने को मिल गया, एक्सपोजर हो गया। अब उसके बाद स्टेप 2 हो क्या, सीखे मार्केटिंग, कैसे बिजनेस काम कर रहे हैं, मार्केटिंग कैसे होती है, एंड देखिए उसका पैशन, उसकी स्किल किस में है। अब मेरा किसी में नहीं था, किसी में नहीं था। अच्छा। हाँ, पढ़ाई में भी नहीं था, किसी और चीज में भी नहीं था। मेरे को ये था बस, पहले सबसे स्टार्टिंग फेज में बस ये था कि पैसे कमाने, ऑनेस्टली। देन धीरे धीरे एक विजन हुआ, एक अच्छे इम्पैक्ट क्रिएट करना है, वो सब बाद में आया जब खुद थोड़ा सा इनकम करा। वही बात है ना, अपनी थाली में कुछ नहीं है तो दूसरे की थाली कैसे दे सकते हो? हाँ, तो इसी तरीके से चीजें स्टार्ट हुई। एंड मतलब स्टेप 1 अगर मैंने बता दिया, सेल्स। स्टेप 2 इज मार्केटिंग। और अगर आपको लगता है आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो बेस्ट थिंग इज गो विद सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस बेस्ट। रीजन बताता हूँ यार, प्रोडक्ट बिजनेस में मान के चलो कुछ भी है, लेट से यार ये वॉच है, ठीक है, अब ये है, इसको बनाने का एक खर्चा आएगा पहले, ठीक है, फिर उसके बाद इसको वो करेंगे हम पैकेजिंग, इसकी लेबलिंग करेंगे, इसको किसी के घर भेजेंगे, ठीक है, डिलीवरी कॉस्ट, डिलीवरी चार्जेस, सब कुछ आ गया। और फिर उसके बाद मान के चलो इस पे आपका मार्जिन कितना ही बचेगा, आप इसको कितने का बेचोगे, 1,000-2,000 का, 30%, 40%, 30-40%। उसमें भी उस जिसके घर गया डिलीवरी बॉय, वहां पे जाके बोल दिया किसी ने नहीं लेना, वापस ले जाओ। और इंडिया में जो ई कॉम बिजनेस है, आप ध्यान से देखना,
वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी लोग ज्यादा करते हैं। कैश ऑन डिलीवरी। हाँ, लोगों को ट्रस्ट नहीं होता यार दूसरी वेबसाइट पे। Amazon, फ्लिपकार्ट है तो अलग बात है, बाकी वेबसाइट पे इतनी जल्दी कहाँ ट्रस्ट होता है किसी को, तो लोग कैश ऑन चल रहा है तो फ्रॉड इतने चल रहे हैं। अरे यार मैंने एक वेबसाइट से कुछ ऑर्डर करा था, एक परफ्यूम, ठीक है, एक परफ्यूम का ऐड आता था, मैंने ऑर्डर करा परफ्यूम, बंदा आया हफ्ते बाद, डिलीवरी बॉय फोन करके पता क्या बोल रहा है, कह रहा है भैया ये ऑर्डर लेना है आपको। मैंने कहा हाँ ऑर्डर करा है तो लेना ही है। कह रहा भैया कुछ गलत भी निकल सकता है इसमें, फिर हमें मत बोलना, आप कहो तो अभी कैंसिल कर देता हूँ। तो डिलीवरी बॉय खुद से कैंसिल करवाया, ऐसा बोला, खुद से उस कंपनी का कैंसिल करवाया जा रहा है ऑर्डर। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है? कह रहा हाँ आप कोड बताओ मैं कैंसिल कर रहा हूँ। मैंने हाँ भी नहीं बोला, कह रहा कोड बताओ कैंसिल, मैंने बता दिया। तो ऐसे वो सबके साथ कर रहा होगा। सही बात। तो मेरे को समझ आया यार ये आरटीओ का गेम इतना ज्यादा क्यों है, मतलब रिटर्न क्यों आ जाते हैं वापस। तो उस बंदे का जिसका बिजनेस है पैकेजिंग वेस्ट, सब कुछ वेस्ट, पैसा भी गया। और मेरे साथ भी था यार, मैंने ई कॉम बिजनेस करा था, शॉपिफाई स्टोर 2020 में। तो भाई वहां पे मेरी सेल्स हो रही थी दिन की 1-2 लाख रुपए की, मतलब 30 से 50 लाख का हमारा मंथली टर्नओवर था। 2-3 पार्टनर थे हम, ठीक है। और नेट मार्जिन पता कितना आता था दिन का? -1000 रुपये नेट मार्जिन। रीजन वापस आ रहे थे सारे, लॉस में जा रहे थे, लॉस में जा रहे थे। मेरा घर पूरा भर गया था डब्बों से। हाँ, जो फ्रिज के अंदर वो नहीं होती टोकरियां सी होती है, वो टोकरियां हम बेच रहे थे। अच्छा। हाँ, बिक रही थी पहले बीच में, फिर उसके बाद क्या वो आरटीओ आने लग गया, डोंट नो व्हाई। प्रोडक्ट क्वालिटी ठीक थी तो पूरा घर टोकरियों से भर गया। फिर उसको हमने बंद करा कंपनी को। देन मेरे को समझ आया यार इसमें मार्जिन बहुत कम है और स्टार्टिंग में लॉस होता है यार। अब कोई यंगस्टर है, कोई नया पर्सन है जो करना चाह रहा है कुछ, तो सर्विस बिजनेस बेस्ट है, मार्जिन ही मार्जिन है। सही बात है यार। आप सोचो आप एक वेबसाइट बनाने का 30-40 हज़ार रुपये चार्ज कर सकते हो आराम से। सही बात है। 30-40 हज़ार किसी पर्सन से हमने लिए और उसको वेबसाइट बना के दी, क्या कॉस्ट आया? 2000 रुपये, 1000-2000 होस्टिंग वगैरह के डोमेन की, इससे ज्यादा 10% आती है, कुछ भी नहीं है, सारा मार्जिन है। इलेक्ट्रिसिटी लगती है बस। हाँ, बिजली का बिल भर दो, ओ नहीं तो क्या, और कुछ नहीं है। अब बिजली का बिल उनका बाप ही भरेगा। तो जो भी है, मेन पॉइंट मेरा यही है कि लाइक सर्विस बिजनेस बेस्ट है। रीजन बीइंग उसमें मार्जिन अच्छे हैं, और अगर आपको खुद भी नहीं आती स्किल तो मैं क्या करूंगा, ड्रॉप सर्विस। तो सबसे पहले काम मैं क्या करूंगा, स्टेप 1 सेल्स टीम में किसी के गया, सेल्स करी, पैसे कमाए, वहां से एक्सपीरियंस हुआ कैसे क्लोज करनी है डील्स। सेकंड स्टेप हमने सीखा मार्केटिंग कैसे करते हैं, किसी को भी लाइक अटेंशन कैसे ग्रैब करते हैं। उसके लिए हमने आप लोगों को एक बढ़िया चीज बताई है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, ठीक है। इसमें 2 चीज बताई थी, एक तो कंट्रोवर्सी बताई थी, दूसरी नेगेटिव मार्केटिंग। नेगेटिव कुछ ऐसा बोलो जिससे लोगों का अटेंशन एकदम से ग्रैब हो जाए। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि व्हाई कोचेस हेट मी, तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, बट एक नेगेटिव वहां पे आ रहा है कि यार हेट करते हैं इसको, क्यों हेट करते हैं, लोग ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाते हैं, अटेंशन ग्रैब हो जिससे बस लोगों का। तो ये चीज है, और इससे हम मार्केटिंग कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे ड्रॉप सर्विसिंग मैंने बताया सर्विस बिजनेस में, कि मान लो शुभ आपको यार मान के चलते हैं वेबसाइट बनानी आती है, मेरे को कुछ नहीं आता, ना मैं टेक का बंदा, ना कुछ पढ़ा मैंने कभी। लेट्स से आपको वेबसाइट आती है, मेरे को नहीं आती, मैं जाऊंगा मार्केट में क्लाइंट क्लोज करूंगा, क्योंकि मैंने स्टेप 1 पे सेल्स सीख ली है, ठीक है। अब मैं मार्केट में जाके डील क्लोज करके आऊंगा। अब मैं ऐड रन करूंगा, या फिर ऑर्गेनिक भी जा रहा हूँ मैं, ऑर्गेनिकली अगर मैं रीच आउट भी कर रहा हूँ लोगों को कि भाई जिनको वेबसाइट बनवानी है। लेट्स से किसी का रेस्टोरेंट बिजनेस है, मान लो किसी पर्सन का नाम है लेट्स से गौरव, गौरव का लेट्स से एक रेस्टोरेंट बिजनेस है, वो कह रहा है यार मेरे को ऑनलाइन करना है, अब वेबसाइट चाहिए उसको, ऐड रन करवाने हैं। अब आपको लेट्स से प्रॉब्लम है कि यार आप क्लाइंट क्लोज नहीं कर पाते, वेबसाइट आती है आपको बनानी, बहुत लोग हैं मार्केट में जिन्हें काम आता है अच्छा, लेकिन उन्हें क्लाइंट लाने नहीं आते, मार्केटिंग करनी नहीं आती। तो आपने क्या करा, एज अ फ्रेशर आपने सेल्स मार्केटिंग सीख लिया, आपने आगे जाके डील क्लोज करी, मान के चलो 30,000 रुपीज के लिए मैंने गौरव को क्लोज करा, क्योंकि मेरे को बोलना आ गया, क्लोज करना आ गया, मार्केटिंग करनी आ गई, गौरव के साथ ट्रस्ट बिल्ड कर लिया मैंने। अब मैंने क्या करा, मैंने आपको बोला शुभ भाई आपको 1 साल हो गया क्लाइंट नहीं मिल रहे, मैं क्लाइंट लाके देता हूँ, आप वेबसाइट बनाओगे? आपको हो गया, मैं आपको कहूंगा भाई 8,000 रुपये दूंगा, चलेगा? आपको क्या चलेगा, क्योंकि अभी क्लाइंट नहीं मिल रहे, तो यू आर रेडी टू पे लाइक वर्क एट लो प्राइस एज वेल। तो आपने 8,000 में काम करके दिया, 30,000 में मैंने डील क्लोज करी, मार्जिन बीच का मेरा, सही बात, ठीक है। वो बंदा खुश जिसको अच्छी सर्विस मिल गई, क्योंकि आपको काम अच्छा आता है, मैं खुश, मेरे को कमीशन मिल गया 22,000 रुपये बीच में, आप खुश, आपको कुछ ना कुछ क्लाइंट मिल गए, चलो ठीक है। तो दिस इज द गुड कंसेप्ट फॉर न्यू पर्सन,
एक सही कंसेप्ट है एक नए पर्सन के अकॉर्डिंग। तो दैट्स व्हाट आई बिलीव कि सर्विस बिजनेस में प्रॉफिट है, मार्जिन है, और धीरे धीरे करके यार आपको खुद सीखने की जरूरत नहीं है सारी चीजें। हायर टीम, सही बात, धीरे धीरे करके एक्सपर्ट्स को हायर हाँ करो। अब मेरी एजेंसी है, मेरा कोचिंग बिजनेस भी है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी है। अब मेरे को सारी चीजें थोड़ी आती हैं, मेरे को वेबसाइट नहीं आती बनानी, हम वेबसाइट की सर्विस देते हैं फिर भी। मेरे को लैंडिंग पेज नहीं आता बनाना, मैं लैंडिंग पेज की सर्विस देता हूँ फिर भी। कैसे? क्योंकि वी हैव एक्सपर्ट्स। मेरे पास जो लैंडिंग पेज का एक्सपर्ट है वो लैंडिंग पेज का ही एक्सपर्ट है बस, और कुछ काम नहीं करता फिर वो मेरी कंपनी में। मेरे पास जो डिजाइनर है, ग्राफिक डिजाइनर, वो सिर्फ ग्राफिक डिजाइन करता है अच्छे, और उसको कुछ नहीं आता, बेस्ट है वो उसका। तो आई हैव एक्सपर्ट्स ऑफ ईच थिंग, और हम वर्क करते हैं अब लाइक वो भी फीडबैक पे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारा कोई क्लाइंट है, जब तक वो बंदा नहीं बोल देता है आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड, वी कीप ऑन वर्किंग फॉर देम। 2 महीने की सर्विस थी, 4 महीने की देते हैं। द रीजन इज वेरी सिंपल यार, क्लाइंट एक बार सेटिस्फाई हो गया ना, वो 10 लोगों को लेके आता है अपने आप। ये फैक्ट है। बिल्कुल। आपको अगर मैं कोई सर्विस दूंगा तो आप 10 लोगों को अपने आप लाओगे कि यार ये बंदे की सही सर्विस है, इससे काम करवाओ। तो दैट शुड बी द मेन एजेंडा, कि कभी भी किसी को सर्विस दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो लाइक फोकस ऑन लाइक उसको क्वालिटी अच्छी मिले, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें अपन आई थिंक ज्यादा आगे वापस से अपने टॉपिक पे चलते हैं। श्योर श्योर। कि 18 साल के बंदे को अगर 1 करोड़ रुपए कमाने हो तो उसको कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। पहली सेल्स बताई, दूसरी मार्केटिंग बताई, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्किल बताई, तीसरा जो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा वो है बिजनेस मैथ्स। बिजनेस मैथ्स। अब लोग क्या करते हैं यार, गेम मैथ्स का समझते नहीं है, बट बिजनेस इज ऑल अबाउट मैथ्स एंड साइकोलॉजी। आप क्या कर रहे हो, हम यहाँ पे बैठ के अगर वीडियो बना रहे हैं, पॉडकास्ट बना रहे हैं, लोगों की साइकोलॉजी कि लाइक उनका अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं, उनका और डिजायर क्रिएट कर रहे हैं वीडियो को देखने के लिए। तो जिसको ह्यूमन साइकोलॉजी समझ आ गई कि लोग क्या चीजें देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं, क्या नहीं, उस अकॉर्डिंग आप कंटेंट बनाओगे, सेल्स कॉल करोगे, सब कुछ करोगे। तो बिजनेस मैथ्स यहाँ पे ऐसे आएगी, आपको नंबर्स पता होने चाहिए कि मैंने अगर किसी बंदे से 8,000 में काम करवाया है, 30,000 की डील क्लोज करनी है, मेरे को अगर 1 करोड़ कमाने हैं तो इतनी सेल्स चाहिए, इतनी लीड चाहिए, इतने नंबर ऑफ मेरे को रीच आउट्स करने हैं, या फिर इतने ऐड चलाने हैं। तो ये सारा मैथ्स ही तो है बिजनेस में, नंबर्स का गेम है सारा। तो अब ये मैथ्स कर कैसे सकते हैं, मान लो किसी को 1 करोड़ कमाने हैं, ठीक है, 1 करोड़ के लिए साल का 1 करोड़, साल का ही कह रहे हो आप, राइट। अब लेट से इसके लिए पर मंथ उसकी कितनी इनकम, 8-9 लाख के आसपास, 8-9 लाख, ठीक है। मान लो 8 लाख रुपए महीना करना है किसी को, अगर वो 50,000 रुपए की डील्स क्लोज कर रहा है कोई पर्सन, लेट से कितनी हमारी 20 के आसपास, 18-20 कुछ इतने आसपास, 18 हो गई शायद, ठीक है, 9 लाख 50,000 की सर्विस होनी चाहिए। हाँ, 50,000 के एक हाई टिकट सर्विस बनाओ। लो टिकट से कुछ नहीं होगा, वो चिंदी क्लाइंट्स के साथ 10-10 हजार वालों के साथ काम करोगे, वो आपको और तंग करेंगे। तो द बेटर अप्रोच इज लाइक गो विद हाई टिकट सर्विस, 50,000 1 लाख रुपए की। अब लोगों के दिमाग में आ रहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है, जो बंदा हमारी वीडियो देख रहा हो, यार ये बोलने में बढ़िया लगता है, ये सब करने में अच्छा नहीं लगता। भाई होता भी है, सब कुछ लोग पे भी करते हैं। एक बात बताओ भाई, आप अगर 5 लाख रुपए महीना या 20 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, आपका एक बिजनेस है बढ़िया, अब आप कह रहे हो यार मेरे को इसको ऑनलाइन लेके आना है, तो आप कहोगे ना यार कि मेरी वेबसाइट बना दे कोई, सब कुछ कर दे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 50,000 पे कर रहे हो आप किसी को, आपका 5 लाख एक्स्ट्रा आ रहा है ना ऑनलाइन सेल्स से, तो वो बंदे पे इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बिजनेस है उनका ऑलरेडी, ठीक है। तो इसलिए ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, प्रीमियम आपको लोग पे भी करेंगे अगर आपकी सेलिंग स्किल्स, आपकी ब्रांडिंग, आपकी मार्केटिंग, ये सब अच्छा है। तो वापस आते हैं अपनी चीज़ पे, लाइक 50,000 की सर्विस है हमारी, 18-20 क्लाइंट चाहिए हमें, 18-20 सेल्स के लिए हमें महीने की अगर 100 लीड भी आ रही हैं, वी कैन क्लोज 18 to 20% लीड्स। दैट शुड बी अ गेम। आपका अप्रोच ये होना चाहिए, सेल्स सीखी, मार्केटिंग सीखी, अटेंशन ग्रैब करना शुरू किया लोगों को, मैथ्स समझा अपने गेम का, इतने नंबर्स चाहिए मेरे को, एंड फोर्थ थिंग इज जैसे मैंने बताया ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर आप लोगों के दिमाग को लाइक समझ पा रहे हो कि लाइक वो क्या चाह रहा है पर्सन, डिजायर क्या है उसका, प्रॉब्लम क्या है, और वो गैप को आप फिल कैसे कर पा रहे हो, देन कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये 4 सिंपल स्टेप्स अगर कोई फॉलो कर ले, यू कैन मेक गुड मनी। 8-10 लाख रेवेन्यू तो इजी है, इतना बेसिक है ये चीज है ना, हाँ ये बेसिक है, हाँ क्लियर हो जाएगा अगर इतना भी कर ही तो लेगा। अब कोई कहेगा मैं सीखूं कहाँ से, करूं कहाँ से, भाई ज्ञान हर जगह है, यूट्यूब पे भी है, कोर्सेज भी हैं, बुक्स भी हैं, सब कुछ है। व्हाट हैव वर्क फॉर मी इज लाइक वीडियोस और कोर्सेज, बुक्स से ज्यादा। अब आपका बुक्स का चैनल है, बट स्टिल मैंने बुक्स, ऑडियो बुक्स पढ़ी हैं,
वो ज़्यादा बेटर मेरे लिए वर्क करा है। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, किसी को रीडिंग ज़्यादा पसंद है, किसी को वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद है, कोर्स वगैरह पसंद है। तो मेरे लिए वो ज़्यादा वर्क करा है कि मैंने कोर्सेज के थ्रू सीखा, यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू सीखा और उन चीज़ों को साथ के साथ एग्जीक्यूट करा। अब लोग गलती क्या करते हैं, या तो सीखते रहेंगे या कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो अप्रोच 1 करोड़ के लिए मैंने बता दी कि सबसे पहले जाओ एक सेल्स टीम को ज्वाइन करो, फटाफट सेल्स करना शुरू करो। जब तक मार्केट में प्रैक्टिकल काम नहीं होगा यार, तब तक कुछ पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स अप्रोच। तो गाइस, अगर आपको चिराग भाई से कांटेक्ट करना है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चिराग भाई के वेबिनार्स चलते हैं, आपको वेबिनार ज्वाइन करना है तो आपको इनके इंस्टाग्राम पर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, तो वहाँ से आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। फिर बिजनेस मैथ कर ली, उसके बाद क्या करना रहेगा? हम ह्यूमन की साइकोलॉजी समझेंगे, लोगों के डिजायर क्या है, पेन क्या है, भाई चाहता क्या है पर्सन। अच्छा। अब किसी बिजनेस ओनर से यार बात कर रहे हो आप, या वीडियोस बना रहे हो अपने, या फिर लेट से वेबिनार भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पे ह्यूमन साइकी काम करेगी। लाइक वो पर्सन चाहता क्या है, आप उसे दे पा रहे हो कि नहीं, सिंपल डिजायर क्या है उसका। लेट से वो पर्सन आपके पास आया है, कॉल पे पर्सन आया है और वो कह रहा है मेरे को अपने बिजनेस को स्केल करना है इस लेवल तक, लेकिन आप उसे कुछ और ही सेल कर रहे हो, तो पर्सन आपसे बाय नहीं करेगा, एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रही। दैट्स द थिंग। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी, सेल्स और मेनली मार्केटिंग इन्फ्लुएंस करें, कैसे करें किसी को, इसके अराउंड बुक्स, इसके अराउंड वीडियोस, बस यही देखो और सब कुछ बंद कर दो। और अगर इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप लेके जाएं, सबसे पहले सेल्स सीखना है। क्योंकि जब आप क्लोजिंग कर पाओगे, मैं भी जब स्टार्ट करा था मैंने, ठीक है, इसको है ना एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हाँ, जनरली देखो, अगर किसी वीडियो एडिटर है कोई बंदा, ठीक है, वो उसकी सर्विस है वीडियो एडिटिंग देना, तो वो बंदा 1 करोड़ रुपए अगर कमाना चाहता है 1 साल के, तो वो कैसे स्टेप्स ले सकता है? पहला स्टेप तो देखो, उसको खुद वीडियो एडिटिंग आती है, तो उसको सारी चीजें पता है, स्किल कहाँ पे मतलब कितना कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए वीडियो के अंदर, कैसे एडिट्स होने चाहिए, सारी चीजें स्किल में हाँ, स्किल उसको आती है। तो उसके पास 2 ऑप्शन है अब वीडियो एडिटिंग की अगर हम बात करें। पहला, या तो प्रीमियम वीडियो एडिटिंग में आ जाए वो बंदा। आपने देखा होगा कि लाइक लोग बहुत अच्छी क्वालिटी की वीडियोस एडिट करो, रील्स एडिट करो, 2-4 हज़ार रुपए चार्ज कर सकते हैं उसके। या दूसरा होता है वो मास वाला, कि बहुत सारे वीडियोस एडिट हो रहे हैं और मास में अच्छा खासे लोग मिल रहे हैं, वॉल्यूम। तो 2 ही है, या तो प्रीमियम मार्केट या वॉल्यूम वाला मार्केट। सबसे पहले उसने भी सेल्स सीखनी है, क्योंकि वीडियो एडिटर जितने भी ये लोग हैं ना, वेबसाइट वाले, एडिटर्स, ग्राफिक डिजाइनर, सब लोग अपना काम जानते हैं बढ़िया, लेकिन ये सेल्स मार्केटिंग इन सब में लैक कर जाते हैं। एंड देन दे फोकस किया यार, अच्छे क्लाइंट नहीं मिल रहे, क्लाइंट तंग कर रहे हैं, तो ये इनको प्रॉब्लम आती है। तो बेस्ट अप्रोच इनके लिए भी यही है, पहले सेल्स सीखें, हाई टिकट सेल्स कैसे होती है। और वीडियो एडिटिंग को सिर्फ वीडियो एडिटिंग की तरह ना सेल करें, इसमें कुछ पैकेज बनाए। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, मैं 4 वीडियो एडिट करूं, कोई पैकेज नहीं है। एक अच्छे टॉप कोचेस, टॉप 1% कोचेस, या फिर जो भी बिजनेस ओनर्स हैं उनके पास एक स्पेसिफिक नीश के साथ काम करें और उसमें अच्छा चार्ज करें। अच्छा, फॉर एन एग्जाम्पल, भाई आपका पॉडकास्ट चैनल है, आपको कोई एडिटर बोलता है कि यार तुम्हारी एडिटिंग सब परफेक्ट है, लेकिन मैं ऐसे अटेंशन ग्रैबिंग हुक्स वाली लाइंस जो आपके पॉडकास्ट के बीच की हैं वो पहले ला सकता हूँ, ये चीज़ ऐसे कर सकता हूँ, क्वालिटी ऑफ वीडियो ऐसे बना सकता हूँ, बैकग्राउंड ऐसा सेट कर सकता हूँ जिससे व्यूज ज़्यादा बढ़े। तो अब मैं आपको वीडियो एडिटिंग की सर्विस नहीं सेल कर रहा, मैं आपको व्यूज सेल कर रहा हूँ कि आपके व्यूज बढ़ेंगे मेरी एडिटिंग की वजह से। तो जो वो मेरा पेन पॉइंट है, वो आप पेन पॉइंट सेल करना है। तो द पॉइंट इज वेरी सिंपल। स्टेप्स में अगर हम आए वापस वीडियो एडिटर के लिए, तो पहला स्टेप इज कि प्रीमियम मार्केट में वो आए, स्पेसिफिक नीश सेलेक्ट करे, अच्छा खासा चार्ज करे उनसे। और चार्ज का मतलब ये नहीं, उसको भी फायदा है सामने वाले पर्सन को, ऑब्वियसली। सही बात है। अब लास्ट स्टेप जो होगा उस बंदे के लिए वो होगा हायर। तो जैसे कोई वीडियो एडिटर एक पैकेज बना ले, कि मान लो उसने 15 वीडियोस का एक पैकेज बना लिया कि मैं आपके 15 वीडियोस एडिट करके दूंगा और मैं आपसे कुछ भी, जो भी 15 वीडियोस का मान लो 50,000 रुपये उसने बता दिया उस क्लाइंट को, तो इस तरह से वो उसको अगर 8 लाख रुपए महीना कमाना है तो उसको 20 क्लाइंट्स महीने के बनाने पड़ेंगे। देखो पॉइंट इज, लोग क्या सोचते हैं सारी चीजें मैं खुद करता रहूं, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एंड सबसे बड़ा लूप होल यही है। The only reason why I was able to grow and I'm growing right now as well, the reason is very simple. I don't do everything my own self, right? मैं सारी चीजें खुद नहीं करता। एंड यही चीज लोग समझते नहीं है, उन्हें लगता है यार ये काम मेरे से बढ़िया नहीं कर सकता कोई। अब एक वीडियो एडिटर है, वो कहेगा यार जैसी मैं कर रहा हूँ ना, कोई और नहीं कर पाएगा। सही बात। भाई तुम्हें SOP क्रिएट करना पड़ेगा, सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, उसे सिखाना पड़ेगा।
अब मान लेते हैं मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, ठीक है, मेरे को अब अपना बिजनेस ग्रो करना है, मैं नहीं कर सकता पूरा दिन वीडियो एडिटिंग 10-15 घंटे बैठ के, सो आई विल सिंपली हायर स्मॉल फ्रीलांसर्स जिन्हें वीडियो एडिटिंग आती है बट क्लाइंट नहीं मिल रहे, या फिर बेसिक्स आते हैं उन्हें, तो बाकी चीज़ें मैं उन्हें बैठा के सिखाऊंगा, और जो भी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ उन्हें रिकॉर्ड करूंगा। भाई तुमने एक वीडियो एडिटर हायर करा, वो जा सकता है ना, कल को छोड़ के भाग गया फिर क्या करोगे? तो इस केस के अंदर आप ट्रेनिंग्स रिकॉर्ड करो, जो उन्हें सिखा रहे हो हर चीज़ रिकॉर्ड करते जाओ, उसकी एक SOP बन गई आपकी। अब कोई नया बंदा आया, आपने उसको टास्क दे दिया कि ये ट्रेनिंग देख, इसके बाद सेम टास्क करके देगा टेस्ट, फिर सेकंड वीडियो देख करके देगा टेस्ट, खुद से करना ही नहीं पड़ रहा कुछ, समझ रहे हो? तो दैट्स द गेम कि लाइक पर्सन को सीखना पड़ेगा, हायर करो। मेरे अब लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, वीडियो एडिटर्स को भी लग सकता है, कोई फ्रेशर है उसको भी लग सकता है कि यार मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं कहाँ से हायर करूँ। मेरे पास भी पैसे नहीं थे व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑनलाइन, मेरे पास पैसे नहीं थे बट आई स्टार्टेड हायरिंग तब से ही। तो बेस्ट वे कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, हायर कॉलेज स्टूडेंट्स। कॉलेज स्टूडेंट्स लाइक आपके लिए, अब एक 30-40 साल का पर्सन है, वो आपके लिए काम नहीं कर सकता, सही बात है, वो अच्छी खासी सैलरी मांगेगा अगर आपके लिए काम करेगा भी तो। लेकिन अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है 20 साल का, 18 साल का, 21 साल का, उसके पास टाइम है, ठीक है, उसको सीखना है, ठीक है, और उसका मन भी है सीखने का, ओपन फॉर लर्निंग भी होगा वो आपके लिए, तो दैट शुड बी योर अप्रोच कि हायर कॉलेज स्टूडेंट जिनके पास थोड़ा बहुत स्किल है, जिस भी फील्ड का आप चाह रहे हो, उनको हायर करके उन्हें सिखाओ चीज़ें, और उनको थोड़ा बहुत अमाउंट आप पे कर सकते हो, कमीशंस में भी कुछ पे कर सकते हो। उसे तो पॉकेट मनी चाहिए। हाँ, उसको पॉकेट मनी चाहिए, उसका काम हो जाएगा। हाँ उसका काम हो जाए। तो दैट्स द थिंग कि लाइक इस तरीके से आप हायर करो कॉलेज स्टूडेंट को, उनको सिखाओ ताकि आप फ्री हो पाओ वहाँ से, और आपका मेन फोकस कहाँ आएगा? मार्केटिंग, सेल्स और स्केलिंग बिजनेस। वरना खुद सोचो, आपके पास भी 24 ही घंटे हैं, आप 8 घंटे काम करोगे, 10 करोगे, कहोगे मैं 15 घंटे कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, और एक टाइम के बाद वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो दैट शुड बी योर अप्रोच, सिंपल, लोगों को हायर करो, उन्हें लीड करो। तो हायरिंग स्किल और लीडरशिप की स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी सीखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी पर्सन को ग्रो करना अपनी लाइफ में, विदाउट हायरिंग एंड लीडरशिप स्किल कोई बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता। सी एनी बिजनेस, Amazon देखो, हजारों एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, हजारों। अगर आप दूसरी कोई भी बड़ी ब्रांड को उठा लो, वो लोग खुद नहीं कर रहे काम, फाउंडर खुद नहीं कर रहा, उसकी टीम काम कर रही है। तो वो आपको होना चाहिए कि लाइक आप कैसे फ्रंट फेस पे रह के भी लाइक कुछ ना करो। फॉर एग्जाम्पल आई डू वेबिनार्स, बट मेरे सेल्स वेबिनार मैं लाइव नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली वहाँ नहीं बैठा सेल्स करने, सही बात, वो मेरे रिप्लेस चल रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो चुकी है ऑलरेडी अच्छी, वो उसका रिप्ले चलता है, अपने आप सेल्स होती है, सिस्टम बने। बट ये कैसे बना सिस्टम? पहले करा है खुद से लाइव बैठ के, सब कुछ करा है, सारी चीजें, दैट्स अ गेम। अच्छा, अब लोगों के माइंड में एक और चीज है यार कि कुछ लोग 10-10 घंटा काम कर रहे हैं, 15 घंटा भी कर रहे हैं, तब भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, और कुछ लोग कुछ भी नहीं कर रहे तब भी सक्सेसफुल हो जाते। कैसे? ऐसा क्यों हो रहा है? जो मैंने ऑब्जर्व करा है, कुछ लक का भी काम है इसमें। एग्जैक्टली। अब ये थोड़ा सा लाइक स्टेटमेंट किसी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन लक होता है, लक मैटर्स। कैसे? सही टाइम पे, सही जगह पे, सही लोगों के बीच अगर आप हो, ये तीनों चीजें जहाँ मैच करेंगी वहीं जाके पैसे आएंगे। वरना हार्डवर्क तो सब कुछ हर पर्सन कर रहा है यार। 8,000 की नौकरी वाला भी 8-10 घंटे, 12 घंटे काम कर रहा है, बट उसके पास लाइक पैसे नहीं आ रहे ज्यादा। क्यों? क्योंकि सही जगह पे, सही टाइम पे, सही लोग नहीं मिले उसे, जिस वजह से वो पैसा नहीं आ पा रहा। मैं 2020 में भी आज जितना काम कर रहा हूँ उसका डबल काम कर रहा था, लेकिन तब मेरे पास पैसे नहीं थे ज्यादा। बट नाउ आई विल नॉट से कि लाइक बहुत पैसे, अभी तो बहुत कुछ चाहिए चीज, खाली पैसे मनी के टर्म्स में नहीं, लाइक आई हैव अ विजन एज वेल, इम्पैक्ट भी क्रिएट करना, बहुत चीजें हैं। बट मेन थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ये तीनों चीजें मैच कैसे करोगे आप? सही टाइम, सही जगह और सही लोग, बाय एक्चुअली वर्किंग हार्ड। सही बात। ये तीनों भी तो तभी होंगे ना जब आप करते रहोगे काम, नए लोगों से मिलते रहोगे, नई जगह जाते रहोगे, नई चीजें होती रहेंगी। तो वो टेस्ट ट्रायल, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। आप कोई बोल रहे कि यार मेरी जर्नी में मेरा फॉर्मूला बता दो, कुछ नहीं है दोस्त, काम करना पड़ेगा। आपको बस एक चीजें पता होनी चाहिए कि क्या सीखना है, क्या करना है, कैसे लोगों के बीच रहना है, दैट्स द गेम। दैट शुड बी योर अप्रोच कि लाइक सक्सेसफुल होना है तो यू जस्ट नीड टू मीट दीज 3 थिंग्स, और उसके लिए काम करते रहना पड़ेगा, ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। अब लोग बैठ के सोचते रहते हैं, बस कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं, बट लेकिन एक्चुअली एक चीज पे फोकस नहीं करते। मैक्सिमम लोग ग्रो इसलिए नहीं हो पाते, 10 चीजें ट्राई करते हैं। और मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है लोगों के अंदर कि लोग जब कोशिश करते हैं ना, तो वो मतलब मेंटली
इतना ज्यादा सोच के बैठे हुए रहते हैं, मतलब ये करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, बट एक्चुअल में कुछ एक्शंस नहीं लेते, है ना। मतलब फील्ड में वो कभी उतरते ही नहीं है, वो Right. केवल दिमाग में सोच कर ही बैठे रहते हैं कि भाई ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा। एग्जैक्टली। लेकिन मे बी वो लेजीनेस रीजन लोग हो पता है सकता शाइनी है। ऑब्जेक्ट सिंड्रोम में फंसे हाँ, रहते हैं। एक शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम हाँ। रहता है कि किसी भी चीज को, अगर कोई भी चीज बढ़िया लगी, दूर से चमकती हुई नजर आ रही है, तो उसके पास बस भाग जाते हैं, उसके पास है ना। जाते हैं। पता नहीं रहता कि उसमें भी कांटे लग रहे हाँ हैं। एग्जैक्टली। देखो पता है प्रॉब्लम क्या है, लोगों को लगता है यार मेरी इस चीज में रिजल्ट नहीं आ रहा, वो वहाँ पैसा कमा रहा है, हाँ। ये बंदा कोर्स बेच के पैसा कमा रहा है, कोर्स कर लेते हैं, ये सर्विस बेच के कमा रहा है, सर्विस कर लेते हैं, इनका पॉडकास्ट चल रहा है, चलो पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट कर लेते हैं। तो सब जगह पैसा है, हर फील्ड में बहुत पैसा है, बट आपको एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। वन थिंग, एक बुक भी है इसकी, द वन थिंग। तो जब तक आप एक चीज पे, एक प्रोडक्ट पे, एक फनल पे काम नहीं करोगे, नथिंग विल हैपन। रसल बंसन का एक कोट है, वन फनल कैन चेंज योर लाइफ, एंड दैट हैपेंड विद मी एक्चुअली। मेरा एक फनल ने पूरा गेम चेंज करा है। मैंने स्टार्ट करा था वेबिनार्स वगैरह से, कोर्सेज सेल करने से। कोर्स बेचते थे, मैं रोज वेबिनार करता था, बट थोड़ा बहुत मार्जिन निकल जाता था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता था। बट जैसे ही मैंने स्टार्ट किया डिफरेंट फनल, टेस्ट ट्राई करता रहा, और वो एक फनल कैसे मिला, 5 फनल टेस्ट करके, 15 फनल टेस्ट करके। तो व्हेन आई गॉट द फनल लाइक इवेंट फनल, आई एम टॉकिंग अबाउट इवेंट फनल, तो उसके अंदर क्या होता है, हम लोगों को चाहिए था यार लाइव सिखाओ, मेरे को लाइव सिखाओ, हर कोई रिकॉर्डेड कोर्सेज बेच रहा था। अच्छा। मैंने कहा यार सही बात है, जब ये जो मांग रहे हैं वही देते हैं इन्हें। मैंने क्या किया, मैंने बंद करे, मैंने कहा कोई कोर्स ही नहीं है, फ्री में ले जाओ कोर्स, मेरा बोनस में दे दूंगा। मैंने करा 3 डे इवेंट स्टार्ट, 3 डे 4 डे, लाइक लाइव बिठा के 4 दिन सिखाएंगे, रोज डेली बात करेंगे, मीटिंग मोड में रहेंगे, सबका वीडियो ऑन रहेगा, सामने बैठ के सीखोगे। इस मोड पे आए, 4th डे पे हमारा एक सर्विस रहती है जो अपसेल रहता है, लोगों को वो बताते हैं, तो जिसको इंटरेस्ट होता है वो भी बाय करता है। तो जब ये फनल पे हमने क्रैक करा, देन तो पूरा गेम ही चेंज हो गया। वहां से बस स्केल करते गए, फिर एड्स का बजट बढ़ाते रहे, चीजें स्केल करते रहे, दैट मैटर्स। तो अगर कोई भी पर्सन इस चीज को देख रहा है, बस मैं यही बोलूंगा, सबसे पहले सेल्स की स्किल पे काम करो अपनी, देन मार्केटिंग कि कैसे लोगों का अटेंशन ग्रैब करना है। अगर करेंसी वाइज देखा जाए तो इसमें कितना आपको, मतलब आपका जो रेवेन्यू था कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया था इस फनल के वजह से? भाई मेरे को याद है 2022 में आई वाज मेकिंग जस्ट 1 लाख रुपीज रेवेन्यू, नॉट प्रॉफिट। प्रॉफिट 30,000, 22 में 1 लाख रुपीज को था। 30,000, ठीक है। उसके बाद 2023 1 लाख से रेवेन्यू हुआ 2.5-3, और जाते जाते 5 हो गया था मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं गया। अच्छा। और उसमें 1 लाख रुपए, 5 से सीधा 30 से भी ऊपर, अब 36-37 ऐसे एवरेज चलता रहता है। तो ये कितने टाइम में हुआ, 1 साल में, सिर्फ 1 साल में अप्रॉक्स 2.5 लाख से सीधा 36 लाख के आसपास। तो ये पूरा का पूरा कैसे हुआ, एक फनल की वजह से। लेकिन वो एक फनल मिला कैसे, 15-20 फनल टेस्ट करे ना, हिट एंड ट्रायल गेम खेला, तब जाके मिला, दैट्स द थिंग। तो आपकी वो वन थिंग क्या होगी, वो हिट एंड ट्रायल से होगी। लेकिन एक इंडस्ट्री में काम करो, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस सेल करो, तब जाके वो चीज़ आपको मिल पाएगी, दैट्स द गेम। बट लोग गलती क्या करते हैं, ये इंडस्ट्री चेंज करते रहते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है वहाँ पैसा है। पैसा सिर्फ वहाँ है जहाँ बेच पा रहे हो, सिंपल है। आप अपने घर के बाहर निकलो, क्या हो रहा है, शॉप्स में कुछ ना कुछ बंदा सेल ही कर रहा है, ठीक है। राशन की दुकान पे जाओ, वो आपको राशन बेचेगा, कहीं और जाओ वहाँ कोई कुछ और बेचेगा। तो लाइक इट्स ऑल अबाउट सेल्स, और वो हर जगह है। और अभी आप ये सब कर रहे हैं, तो अभी आपके पास कितने लोगों की टीम है? अभी मेरी 18-20 लोगों की टीम है जो फुल टाइम है, बाकी फ्रीलांसर्स हैं 7-8। अच्छा। हाँ। तो मतलब फ्रीलांसर्स को भी मिला के अराउंड 25 से 30 लोगों की टीम, 27 लोगों की टीम है, ऑल ओवर इंडिया, कहीं से भी? सारे इंडिया से ही है। अच्छा। कोई मुंबई बैठा है, कोई दिल्ली में ही है, कोई कहाँ पे है, तो सब रिमोट है। कोई प्रॉपर ऐसे हमने ऑफिस वगैरह नहीं करा, क्योंकि आई फील कि लाइक वो लोगों के लिए भी ज़्यादा बेटर है, और मेरे को जो टैलेंट चाहिए था मेरे को टैलेंट मिल रहा है। और ऐसा नहीं कि ऑनलाइन हम देख नहीं सकते, सारी चीज़ें ट्रैक भी होती हैं, कौन कितना वर्क कर रहा है एंड ऑल। तो आपको सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, अच्छा, SOPs क्रिएट करनी पड़ेंगी, तब जाके ही कुछ हो पाएगा। अच्छा अच्छा। तो अभी आपकी एज कितनी है? 22 कल ही 22 का वो। अच्छा, कल 22 के हुए हो? कल 22 का वो। और ये जितने भी यहाँ पर जिस घर में अपन बैठे हैं, ये घर भी आपने खुद ने खरीदा है, ऐसा?
तो मतलब मैं खुद एक बार सुन के ये चीज शौक था कि ये जो घर है ये आपने खुद ने खरीदा है मैंने खुद खरीदा। और आपको आपके पेरेंट्स को गिफ्ट किया है? ऐसा कह सकते हैं। तो और घर भी बहुत अच्छा है ना? ऐसे देखने में भी ऐसा फील हो रहा है कि लाइक यार वाओ कितना अच्छा घर है। तो गाइज ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बता रहे हैं चिराग भाई जो बता रहा है वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इतनी हल्के में मत लेना। और ये जो पॉडकास्ट था ये एक तरह से तुम्हारे लिए मास्टर क्लास है, फनल मास्टर क्लास जिसको बोल सकते हैं, या बिजनेस मास्टर क्लास, जो भी बोलो। बट चिराग भाई उसको इम्प्लीमेंट करके बैठा है। तो तुम ऐसे मत सोचो कि ये जो बता दिए अभी मैं देख के चला जाऊं, उसको अगर तुमने इम्प्लीमेंट भी कर लिया ना उसका 50% भी, तो तुम खुद देखोगे कि यार रिजल्ट्स आने लग गए। ऑब्वियसली, क्योंकि Actions मेरा नहीं मानना लेते है लोग। मैं कुछ भी वो नहीं सिखाता जो मैंने खुद नहीं करा। मैं वही सारी चीजें बताऊंगा जो मैंने खुद करी हैं, टेस्ट ट्राई करी हैं। मैं 15 चीजें टेस्ट करूंगा, उसके बाद जो एक काम करेगी वही सिखाऊंगा। वही सिखाओगे। हाँ, क्योंकि अगर मैं बस जो सीख रहा हूँ वही सिखाने लग गया तो फिर फायदा क्या? उसी चीज का आप बुकिश ज्ञान हो गया ना फिर तो। वेबिनार लेते हो आप, है ना? एग्जैक्टली। तो जो वेबिनार्स वगैरह भी होते हैं वो सब भी वहीं सिखाता हूँ। और एक चीज यार और है जो मेरे माइंड में अभी आई, जो लोगों को जाननी चाहिए, सीखनी चाहिए, दैट इज ऑफर। कि ऑफर, कोई भी पर्सन कुछ भी सेल कर रहा है, वहां पे एक ऑफर सेल करना होता है हमें। तो लोग इसको नहीं बनाते अपना अच्छा, इसलिए उनकी सेल्स भी नहीं होती। तो अब मैक्सिमम लोग यहाँ गलती कर देते हैं। तो ऑफर में क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैटर करती है कि जो भी चीज़ें आप दे रहे हो, जैसे डिलीवरेबल्स हो गए, आपकी सर्विस में क्या क्या है, वो सारी चीज़ों में जो भी चीज़ें आप ऐड करो वो ऐसे ऐड करो किसी का पेन और डिज़ायर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देन ही वो चीज़ वर्क करेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाती है बोनसेस। एक ऑफर के अंदर अच्छे बोनसेस होंगे तभी जाके वहाँ पे ज़्यादा सेल्स होंगी, सारी चीज़ें होंगी। एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग जिसको मैं कहूँगा दैट इज गारंटी। अगर आपके ऑफर में गारंटी नहीं है, यू आर लूजिंग। अब मैं एग्जांपल देता हूँ यार गारंटी का। डोमिनोज कंपनी, 30 मिनट में पिज्जा नहीं आया तो पिज्जा फ्री। सही बात है। तो गारंटी दे रही है। पिज्जा की इतनी बड़ी कंपनी गारंटी दे रही है, आप क्यों डर रहे हो? और लेट्स से अमेजोन ले लो, दुनिया की सबसे बड़ा ई-कॉम ब्रांड है। 7 डे रिटर्न पॉलिसी, 7 दिन में कुछ भी खराब निकला प्रोडक्ट में चेंज करो। सही बात। अब वो अलग बात है, हम इंडिया में तो लोग इन चीजों का अलग गलत फायदा उठा रहे हैं। फर्जी की ऑर्डर कर रहे हैं, वो अलग चीज है। हाँ, वो और एक चीज और क्या मैंने बड़ी सुनी थी, डोमिनोज के साथ हो रही थी। लाइक लोग पिज्जा ऑर्डर करते थे, गायब हो जाते थे, कहीं फोन नहीं उठा रहे, कुछ नहीं कर रहे, 30-40 मिनट हुए कोई पिज्जा ला फ्री में। तो ये चीजें पहले बहुत ज्यादा हो रही थी, अब इतना नहीं है। बट वैसे मैं कह रहा हूँ इन जनरल कि गारंटी आपके ऑफर में होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इतनी बड़ी कंपनीज कर रही हैं, देन व्हाई नॉट यू? दैट्स द गेम। तो अगर आपका ऑफर सॉलिड है, आपकी सेल्स अच्छी है, मार्केटिंग अच्छी है, बाकी चीजें जो हमने डिस्कस करी हैं, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 CR क्या, उससे ज्यादा ही कमाएगा वो कोई भी पर्सन। अच्छा, तो आपको 22 की एज में आपने 8 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हो, तो इस एज में इस ये रेवेन्यू अचीव करके आपको कैसा फील होता है? लाइक मौज मजेदार मजेदार मस्त। देखो यार, सिंपल सी बात है, आप जितने मर्जी रेवेन्यू के पे चले जाओ, उसके बाद क्या होता है ना, क्रेज खत्म हो जाता है। क्रेज खत्म हो जाता है। जब नहीं होती ना जो चीज अपने पास, तब क्रेज होता है उस चीज का। जब वो चीज आने लग जाती है तो क्रेज ही खत्म हो जाता है। अच्छा। तो वो एक्साइटमेंट कम है, बट हाँ ग्रेटफुल हूँ हर चीज के लिए जो भी है। और अब मेन पता क्या है, अब वर्क सिर्फ पैसे के लिए नहीं, एक्सीलेंस के लिए करना है। एक्सीलेंस कि खुद उस लेवल का बेटर पर्सन बनते जाना है, अपनी स्किल वाइज चीज, हर चीज वाइज। देन ही जाके लाइक ऑब्वियस सी बात है, पैसे अपने आप आ जाएंगे। आप अपने क्राफ्ट में बेटर होते जाओ, पैसे आते रहेंगे अपने आप। मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑब्वियसली। राइट। ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई विल से। और जो भी लोग वर्क कर रहे हैं ना यार, बस ये सोचो यार, तुम्हें अपने काम में बेटर कैसे होना है, स्किल वाइज कैसे बेटर होना है, इन चीजों में कैसे बेटर होना है, पैसे अपने आप आ जाएंगे। सही बात। एंड एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा यार, जो लोगों में नहीं होनी चाहिए, दैट इज ईगो बहुत ज्यादा रहती है यार। मैं इससे क्यों सीखूं, उससे क्यों सीखूं। मैं आज भी, मेरी टीम में जो लोग हैं, ठीक है, मेरे से छोटे भी हैं, बड़े भी हैं एज में वैसे भी, ठीक है, तो द मेन थिंग इज मैं सबसे सीखता हूँ। और मेरी ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन ये है ओपन फॉर लर्निंग। मैं भी आपसे भी सीख रहा हूँ बैठ के कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहे हो, किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को। तो दैट्स व्हाट आई वांट कि लाइक मैं सबसे सीखूं, चाहे वो छोटा भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। अब मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनकी इनकम नहीं है अच्छी, बट मैं उनसे फीडबैक मांगता हूँ, बताओ भाई अपने आइडियाज दो, यहाँ क्या कर सकते हैं हम एड्स में बेटर, इस चीज़ में बेटर क्या कर सकते हैं, वेबिनार में और चीज़ क्या लगता है तुम्हें जो मैं बेकार कर रहा हूँ।
मैं उन्हें फीडबैक के लिए जब भी भेजता हूँ ना अपना वेबिनार या कुछ भी, मैं ये बोलता हूँ मेरी तारीफ मत करना, वो मुझे भी पता है, मेरे को ये बताओ यहाँ गलती क्या करी है और क्या बेटर कर सकते हैं इसमें, वो बताओ सीधा सीधा। तो जब मेरे को फीडबैक मिलता है मैं उसके काम करता हूँ, और इसी रीज़न की वजह से हम स्केल कर पा रहे हैं। मेरे हर टीममेट का ये सिंपल रूल है कि हम हर महीने एक मीटिंग करते हैं 1 तारीख को, और उसमें क्या डिस्कस करते हैं, हम ये बताओ कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ अभी, और मैं तुम्हें तुम्हारी बताता हूँ। अब एक सबसे बड़ी गलती लोग जब बिजनेस रन करते हैं वो क्या करते हैं, बॉस बन जाते हैं, डांटते रहते हैं, काम कर, काम क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। सो यू हैव टू बिकम अ लीडर। लीडर का काम क्या है, खुद की गलतियां भी जाने, टीम से भी डिस्कस करे कि भाई तुम्हारा ये काम नहीं हुआ, रीजन बताओ, तो उस पर वर्क करते हैं मिलके। ये नहीं कि तुमने नहीं करा सैलरी कट, खाली ये नहीं। तो बिकम अ लीडर इंस्टेड ऑफ बॉस, अगर आप एक बिजनेस रन करना चाहते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। और बिकम ओपन फॉर लर्निंग, डोंट हैव ईगो वाइल डूइंग द स्टफ, लाइक ये मेरे से बेटर क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों नहीं। कॉम्पिटिटिव वाइब भी नहीं होनी चाहिए आपकी, हमेशा ये होना चाहिए सीखो यार, अपने कॉम्पिटिशन से भी सीखो, अपनी टीम से भी सीखो, दैट्स अ गेम। कभी आपको आपकी लाइफ में इस पॉइंट तक पहुंच 8 करोड़ रेवेन्यू तक पहुंचते पहुंचते कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि यार चलो सब छोड़ छाड़ के बंद करते हैं, बहुत हो गया, अभी बस इतना जितना हो गया उतना ही इनफ है? नहीं यार, क्योंकि अब पता है मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है, ये नहीं तो क्या करें, व्हाट शुड आई डू। तो मतलब सिंपल सी बात है ना, या तो जिससे प्यार करते हो उससे शादी करो, या जिससे शादी हो गई करके उसी से उससे प्यार प्यार कर कर लो। लो। तो मेरे साथ ये हुआ है, जिससे शादी करी उसी से ही प्यार हो गया अब। जो काम जो स्टार्ट करा है, अब उसी टीचिंग से ही पैशनेट हो गए हैं यार, अच्छा लगता है कि ये नहीं, मैं 2-3 घंटे घर से बाहर भी जाता हूँ ना कई बार, तो यार ऐसा लगता है क्यूरोसिटी मची रहती है कि देखे देखे क्या हो रहा है काम में। और ऐसा नहीं कि लाइक एक स्ट्रेस में, अंदर से फील आता है लाइक एक्साइटमेंट में, कि मन करता है कि देखो क्या हो रहा है, वापस से बैठो काम पे। तो इसी में ही मजा आ रहा है। तो अभी कितने घंटे काम करते हो दिन में? यार पहले वीकली तो बता दो, वीक में इतने घंटे काम करते हो मेरा दिन का अगर एवरेज लें 10 घंटे डेली? हाँ, और मेरे को काम ही नहीं लगता यार ये। अच्छा। कई बार तो 12-15 घंटे भी हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता, क्योंकि ये काम ही नहीं लग रहा। अब हम बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, नॉर्मल बस कुछ काम भी है अपना हाँ ये। और ये काम भी हो रहा है, डिस्कशन भी चल रहा है, मजा भी आ रहा है, और फिर दिमाग में आता है यार ये नहीं तो क्या करें, सही बात है, हाँ। ये नहीं तो क्या करें, ऐसे बैठे थोड़ी रहेंगे खाली। अब पहले मेरे माइंड में यार एक कंसेप्ट आता था, यार रिटायर होना है 30 साल की एज तक, 28-25 साल की एज तक इतना पैसा कमा के बैठ जाना है। फिर करेंगे क्या हाँ, रिटायर हो तो गए? फिर दिमाग में यार करूंगा क्या, क्योंकि खाली बंदा सबसे ज्यादा गड़बड़ करता तो है। रिटायरमेंट का कोई प्लान बनाया है क्या? अब कुछ प्लान नहीं है भाई, बुढ़े होके भी काम करते रहेंगे, हाँ। ऐसे सीन है अभी तो। देखो यार सिंपल सी बात है, काम जब पसंद आता है ना तो आदमी लाइफ टाइम के लिए उसे हाँ करने के लिए रेडी बस रहता वही बात। अब वो कंसेप्ट है ना इकिगाई, है। अब यहाँ इंडिया में नहीं है, बाहर के देश में वो कौन सी कंट्री है, जापान है, चाइना है, जापान। जापान है ना। तो जापान में यार हर बंदा अपना वही काम करता है जिसमें वो पैशनेट है, तभी वो मरते दम तक, बुढ़ा होने के बाद भी काम करता रहता है। दैट्स अ गेम। तो यही कंसेप्ट अगर सब लोग फॉलो कर ले, या फिर लेट से जो काम कर रहे हैं उसी से ही प्यार कर ले, तो बस हो गया उनका। तो दैट्स व्हाट आई विल से कि लाइक अब काम ही नहीं लगता। दैट्स वाई मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या वर्किंग आवर हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे, तो क्योंकि दिमाग में बस एक ही चीज़ है, यही है बस। तो गाइस इसी के साथ इस पॉडकास्ट को विराम देते हैं। अगर आप इस वीडियो पर 1000 लाइक्स देते हैं तो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट चिराग चाबरा के साथ जल्द ही लेके आएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट।